Hello guys, again I'm back with the video on modern history of India. We are going to refer spectrum for this. आप लोग को लास्ट वीडियो मेरी मिली होगी, उसमें हमने स्पेक्ट्रम की ही बताई थी मैंने आपको कि हम स्पेक्ट्रम को यूज़ करने वाले हैं एज अ बुक और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कशन होगा उसी पर। आप मुझे अपने सजेशन दे सकते हैं, मैं पूरी इसमें सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा चैनल अभी नया है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में फैलाएं, जिन लोगों को आपको पता है कि हाँ ये तैयारी कर रहे हैं या जिन लोगों से रिलेटेड मटेरियल है आप उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। मुझे बार बार कहना नहीं चाहिए लेकिन बट स्टिल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे आर्काइव्स होते हैं, किस किस तरह के हमारे आर्काइव्स होते हैं और आर्काइव्स क्या होते हैं, हमारे सोर्सेज क्या हैं। और हमने ये पढ़ा था कि हमारा सेंट्रल लेवल पे आर्काइव्स कहाँ स्टोर होते थे। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में। आज हम बात करेंगे स्टेट लेवल की। तो आर्काइव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के जो आर्काइव्स होते हैं वो आर्काइव्स में आपको याद दिला देती हूँ। आर्काइव्स जो डॉक्यूमेंट्स, जो हमारी बायोग्राफीज, जो हमारे रिटन फॉर्म में जो हमें नोट्स मिले हैं, वो सब जिससे हमें हमारे पास्ट के बारे में पता लगता है वो। तो सोर्स मटेरियल हमारा क्या है इस टाइम स्टेट लेवल के लिए? फॉर्मर जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस मतलब जो इंडियन प्रोविंसेस में ब्रिटिश अपना कब्जा करे हुए थे, और जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे मतलब जिन पर अभी तक ब्रिटिश नहीं आए थे वो, और साथ ही साथ में जो हमारे अदर फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशंस थे ना, जैसे कि ब्रिटिश के अलावा भी हमारे आए थे, पोर्टुगीज़ आए थे, डचेस आए थे, वो सब। तो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इसमें पार्ट आ जाता है कि उनकी भी कुछ डिटेलिंग होंगी। इन सब को अगर मैं हटा भी दूँ तो इंडियन जो हमारी पावर्स थी वो हमारी ब्रिटिश ने अपने अंडर में ले ली थी। और उनके अलावा जो आर्काइव्स हमारे लाहौर के हो गए, जिन्हें हम खालसा दरबार भी बोलते हैं, कब से कब तक थे ये? 1800 से 1849। तो इससे स्टेट आर्काइव में 3 चीज़ें याद रखने की हैं। एक तो जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, दूसरा जो प्रिंसली स्टेट्स थे, और तीसरा क्या था? जो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन थे अदर देन द ब्रिटिश, उनके रिकॉर्ड्स। नाउ जो हमारे पेशवास थे इंडिया के अंदर, उनके जो हम बोलते थे ना पेशवा, इंडिया में हमारा पेशवा रूल चला था, और तो उसमें ना पेशवा दफ्तर हुआ करते थे। दफ्तर इन द फॉर्म मीन्स ऑफिसेस जो होते थे, उनमें अलाइन नेशन ऑफिस थे पुणे में। कहाँ पर था ये पेशवा का अलाइन नेशन ऑफिस? याद रखने की चीज़ है, पुणे में पूछ सकते हैं कभी कभी। तो वो बहुत ज़्यादा एक वैल्यूएबल सोर्स रहा हम सब के लिए। हमें मगर मराठा हिस्ट्री को पढ़नी, क्योंकि हमारे पेशवास कब होते थे? वो हमारा मराठा साम्राज्य चल रहा था, ठीक है। कम से कम कब की बात हो गई होगी? लगभग अब से एक, जो हमारे पेशवास थे उनसे 1 साल पहले से उनका राज चला आ रहा था। तो उनके रिकॉर्ड्स जो हमारे कहाँ पर हैं? अलाइन नेशन ऑफिस पुणे में थे। फॉर स्टडिंग या हिस्टोरिकल हमारे प्रिंसली स्टेट्स हो गए, राजस्थान, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, ये ऐसी जगह थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स अपना रूल अभी नहीं कर पा रहे थे। तो इनके आर्काइव्स भी हुए। और राजस्थान के स्टेट जैसे कुछ दिए हुए हैं इसमें भी, कि बीकानेर हो गया, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिमिलरली हमारा जो रूल था उसमें एक डोगरा रूल भी आया, जो कि हमारा जम्मू और कश्मीर में पढ़ा जाता, मतलब हमने उसके बारे में जम्मू और कश्मीर में पढ़ा। वो कब मिला हमें? 1846 के रिकॉर्ड्स में मिला था। तो ये सब जो वैल्यूएबल कलेक्शन था एक पेपर्स का, और बहुत जो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने प्रिंसली स्टेट्स के आर्काइव्स देखे हमने थोड़े से, और बाकी के कौन से थे, जैसे ग्वालियर हो गया, इंदौर, भोपाल, रेवा, ये सब इसमें अच्छे नाम दिए हुए हैं ये। तो ये हमें याद रखने की बातें हो गई। क्या क्या हो गई?
3 हमारी स्टेट्स कौन कौन से आर्काइव्स होते थे। दूसरा हमारा खालसा दरबार का जो रिकॉर्ड था वो हमें कहाँ से मिला था, किंगडम ऑफ लाहौर से मिला था। कब मिला था, 1800 से 1849 में मिला था। दूसरा हमारा पेशवा दफ्तर का जो हाउस सेल का था, मतलब अलाइनेशन ऑफिस जहाँ पे वो अपने काम करते थे, ऑफिस था उनका, वो कहाँ था, पुणे में था। और जयपुर, बीकानेर, जोधपुर वगैरह राजस्थान, केरला, मैसूर, ये सब थे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके आर्काइव्स हमें मिले हैं। और तो अब हमने स्टेट पढ़ लिया, हमने सेंट्रल पढ़ लिया। अब बात आती है 3 प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी हैं। जो प्रेसिडेंसीज का 3 प्रेसिडेंसीज का नाम आए और हिस्ट्री से रिलेटेड आए तो आपको हमेशा उस टाइम पर ट्रिगर करना चाहिए, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो अर्ली रिकॉर्ड्स क्या थे कि हमारे प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश विक्ट्री हुई, जो हमारी बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसमें। और उसमें क्या हुआ था, एक बहुत बड़ी वो लड़ाई हुई थी और मोर और लेस कंप्लीट सीरीज़ उसमें क्या हुई थी, बच गई, मतलब हमारे लिए अवेलेबल है अभी भी, ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में रखी हुई है। उसकी पूरी रिटन स्क्रिप्ट मतलब लगभग हमें मिल गई। और स्टेट आर्काइव्स ऑफ बंगाल में भी हमने उसको रखा हुआ है। जो रिकॉर्ड्स थे मद्रास प्रेसिडेंसीज़ के हमारे 60 तक, ये हमें कहाँ से मिले थे, गवर्नर और काउंसिल के जो रिकॉर्ड थे हमारे फोर्ट सेंट जॉर्ज से मिले। और इन सब रिकॉर्ड्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमारी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से राइज करी, जो हमें बताती है कि एक पॉलिटिकल पावर कैसे बनी। ये ट्रेडिंग के लिए आए थे, ट्रेडिंग के बाद में धीरे धीरे ये कैसे पॉलिटिकल बन गए। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल हुआ था। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स की फ्रेंच के साथ में जब लड़ाई हुई, हम आगे हम पढ़ेंगे इस बारे में कि इसमें एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में हमारे कार्नेटिक वॉर्स हुए थे। फिर उसके बाद में हमारी बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसीज थी, और जो हमारा बॉम्बे का मतलब महाराष्ट्र में आता है बॉम्बे में, तो वो सेक्रेटेरिएट ऑफिस में था, उसके आर्काइव्स को रखा गया। और हमारा वेस्टर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जैसे महाराष्ट्र हो गई, गुजरात हो गई, सिंध हो गई, इन सब के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है आर्काइव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स की। तो यूरोपियन पावर्स सबसे पहले आए थे हमारे पोर्टुगीज़ कब आए थे, 1500 सेंचुरी में आ गए थे, 15th सेंचुरी में आ गए थे, 16th सेंचुरी में, सॉरी। तो उन लोगों के जो रिकॉर्ड्स वगैरह थे वो इन्होंने सबसे पहले गोवा पे कब्जा किया था हमारा पोर्टुगीज़ ने। तो 1700 से 1900 तक ये रहे। और सबसे ज़्यादा वैल्यूबल हिस्ट्री पोर्टुगीज़ हमारे आए भी सबसे पहले थे और सबसे लास्ट तक इन लोगों ने स्टे भी किया था यहाँ पर। और गोवा को आपने अभी आगे पढ़ोगे हिस्ट्री में ही कि गोवा सबसे लास्ट तक इन्होंने कैप्चर करके रखा था। इंडिपेंडेंस के बाद भी गोवा कैप्चर ही था। फिर बाद में गवर्नमेंट ने गोवा को अपने अंडर में लिया तो ये लोग गए। जो अदर डिस्पेंसरीज और मतलब पोर्टुगीज़ की थी अदर पोजीशन से और ऑर्डर वगैरह डिस्पैच हुए, तो गोवा से हमने उसे पोर्टुगल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उसे स्नैच कर लिया, अलग कर लिया। तो डच रिकॉर्ड वगैरह भी हमें मिलते हैं, डचेस आए थे क्योंकि कोचिन और मलाबार और मद्रास से हमारे इनके मेन इनका टारगेट था, वेस्ट बंगाल था। तो इन सब का हमें एक मिलता है आर्काइव्स। बाकी हमारे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इस बारे में और कि कैसे कैसे लड़ाई हुई, क्या क्या इवेंट्स रहे उनके, उससे रिलेटेड हमारी जो भी रिटन फॉर्मेट थे, जो भी वहाँ पे ऑर्डर्स पास हुए, जो भी हमारी ट्रीटीज साइन हुई, वो सब एक रिकॉर्ड का काम करते हैं। तो जो और बाकी के जो डैनिश रिकॉर्ड्स हैं, जो कि डैनिश भी आए थे यहाँ पे, तो उनके रिकॉर्ड भी हमारे मिले। वो कब से कब मिले, 1777 से 1845 के मिले। और टैंक की पार के से रिलेटेड थे, जो कि हमारे कहाँ रखा हुआ है इस टाइम, मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब कल की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कल की वीडियो में हम जुडिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइवेट आर्काइव्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए आपका ये होमवर्क रहेगा।
कि आप जो भी मैंने आज पढ़ाया है और जो भी मैंने आपको कल पढ़ाया है उसे एक बार रिवाइज़ कर लें। एक अच्छी हैबिट बनाएं कि एक हफ्ते का सिलेबस आप एक बार में रिवाइज़ कर लिया करें। मंडे टू सैटरडे रोज़ पढ़ें नया और संडे को सारा रिवाइज़ कर लें। इससे आपको भी याद रहेगा। नाउ थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।